हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वृद्धि और विकास या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस सब्जेक्ट का बेस है। आपको ये बार बार इसमें ये दोनों शब्द आएंगे कि ग्रोथ और विकास, ग्रोथ या वृद्धि और डेवलपमेंट या विकास। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएँ। दूसरा, वृद्धि और विकास या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इनको कई बार जो है मिसअंडरस्टूड किया जाता है या इनको कई बार जो है इनके मीनिंग को कंफ्यूज किया जाता है कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो आज हम पहले शुरू करेंगे वृद्धि से या ग्रोथ से। ठीक है, इसकी एक परिभाषा मैं आपको पढ़ूंगी, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम। वो है, बाल विकास को समझने के लिए वृद्धि और विकास के बारे में जानना जरूरी है। वृद्धि क्या है? वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या फैलना, टू ग्रो और टू एक्सपैंड। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, साइज में जब बढ़ोतरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ या वृद्धि। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि ग्रोथ क्या है, टू ग्रो और टू एक्सपैंड। एक्सपैंड माने चौड़ाई में बढ़ना और ग्रो माने लंबाई या चौड़ाई में बढ़ने को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, परंतु बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से वृद्धि का तात्पर्य उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होते हैं। ठीक है, किस क्रम में होते हैं? जब किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो शारीरिक रूप से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से जो चेंजेस आते हैं जिसके अंदर उसमें उसकी हाइट बढ़ती है या वो बच्चा चौड़ाई में बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ के मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो पढ़ूंगी, इसके कुछ जो है आउटलाइंस कह दें जिससे कि हमें उसको समझने में ग्रोथ क्या है बहुत सिंपल है। वृद्धि हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं ये शब्द, लेकिन हम इसको गहराई में इन पॉइंट से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला है, ग्रोथ जो है वो विकास का ही एक घटक है। आगे आप विकास पढ़ेंगे या डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उस डेवलपमेंट का ही एक घटक क्या है, ग्रोथ। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी निहित है या उसके अंदर वो भी जो है साइमल्टेनियस ही होता है। तो विकास जो है उसका ही एक घटक है, क्या है, वृद्धि। यानी विकास जो है वो वृद्धि के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ एक्चुअली क्या है, कि ग्रोथ जो है वो एक मात्रात्मक जो है एक आंकलन है। मात्रात्मक माने कि मात्रा में आप ये देख सकते हैं कि बच्चे का चेस्ट का विड्थ कितना है, उसके शोल्डर्स कितने हैं, उनका अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना है, ठीक है, या उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना है। तो ये आप उसको नाप रहे हैं, ये मात्रात्मक है। आप बच्चे का वजन ले सकते हैं, आप उसका वेट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे की जो है प्री मैच्योर तो नहीं हो गया है ना। बच्चे का जन्म पे जो है बर्थ वेट जो है वो लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो क्या है, मात्रात्मक है। उसके बाद मूर्त होता है या देख सकते हैं। देखिए, ग्रोथ को आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कि ग्रोथ है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये मूर्त रूप में है, लंबाई बढ़ रही है तो आप उसको देख सकते हैं ना। आपने मान लीजिए दीवार पे अपने बच्चे के लिए वहाँ मार्क्स लगा दिए और आप वहाँ पर उसको खड़ा करके देखने से ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसकी वृद्धि प्रॉपरली हो रही है। फिर जो है मापनीय है, यानी आप ग्रोथ को माप सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी का वजन लेकर ये माप सकते हैं कि उसका वजन कितना है, आप उसकी हाइट माप सकते हैं, आप उसके डिफरेंट सर्कमफेरेंस जो है वो माप सकते हैं। जैसे हम बच्चे का लेते हैं, हेड सर्कमफेरेंस लेते हैं, आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस लेते हैं। ठीक है, जिससे हम उसकी वृद्धि के बारे में जांच करते हैं। तो जो वृद्धि है वो क्या है, मापनीय है। फिर है, भ्रूणावस्था में वृद्धि की गति तीव्रतम होती है।
देखिए ये ध्यान रखिएगा, कुछ हमारी लाइफ की ऐसी फेजेस होती है जबकि जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है। ग्रोथ फास्ट होती है तब आपको उसकी उस फास्ट ग्रोथ को अक्यूमुलेट करने के लिए, उसके बराबर बने रहने के लिए बच्चे की डाइट, बच्चे की न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए हमें उन फेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फेजेस हैं जब बच्चे की जो वृद्धि है या ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है। उनमें से एक है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था इज पैदा होने से पहले, जबकि जो भ्रूण है मतलब माँ के पेट में जो भ्रूण पल रहा है, जो ओवम है, उसकी वृद्धि जो है वो बहुत ही फास्ट होती है। कैसे होती है इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, ठीक है, स्पर्म और ओवम जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद में जो है जाइगोट बनता है। तो हाँ, ये जो क्रिया होती है इसका आरंभ होता है एक सिंगल सेल से या केवल एक कोशिका से। तो कोशिका जो है वो बहुत ही छोटी होती है और आप देखेंगे कि 9 महीने के बाद में जो बच्चा है वो कितना बड़ा हो जाता है, पूरी उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। तो एक सिंगल सेल जिसको कि आप जो है बेयर आईज से आप उसको देख नहीं सकते, आपको उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। तो वो जो एक सेल है उसमें इतना मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना तीव्र उसकी ग्रोथ होती है कि 9 महीने के अंदर जो है वो एक पूरे बच्चे का रूप ले लेती है ना, एक पूरा जो बच्चे का स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था में जो है ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दें कि समझाइए कि भ्रूणावस्था में जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है। तो आप ये बताएंगे कि एक सिंगल सेल से लेकर एक पूरे बच्चे का निर्माण हो जाता है केवल 9 महीने के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो भ्रूणावस्था में बहुत अति तीव्र होती है। ठीक है, फिर है शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भी वृद्धि की दर तीव्र होती है। ठीक है, शैशवावस्था इज 0 to 2 years। ठीक है, तब भी जो है बच्चे की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। आपने देखा होगा, हम शैशवावस्था की पहले बात करते हैं कि शैशवावस्था में भी जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते हुए बच्चे की जो लेंथ होती है वो करीब इतनी होती है, आपका एक हाथ जो आधा, ये जो हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर और पूरा एल्बो तक करीब करीब इतना बड़ा जो है बच्चा होता है, छोटा सा। और फिर उसकी ग्रोथ आप देखेंगे 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो बच्चा बहुत अपनी हाइट ले लेता है, चलने फिरने लग जाता है, दौड़ने भी लग जाता है 2 साल तक की उम्र तक। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट हुई, यानी बहुत छोटा बच्चा जो कि अभी सीधा लेटा हुआ है, अभी करवट भी नहीं ले पा रहा है जब पैदा होता है, तो है ना, और वो 2 साल पर जो है उसके अंदर इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो हाइट भी बहुत अच्छी ले लेता है। तो इसमें, और फिर बाल्यावस्था में, क्योंकि ये परिवर्तनों की स्टेज होती है, बाल्यावस्था में भी वृद्धि जो है वो बहुत तीव्र होती है, बहुत फास्ट इसकी वृद्धि होती है, क्योंकि बच्चा जो है उसमें रोज रोज जो है नए जो है डेवलपमेंटल टास्क जो है बच्चा अचीव करता है, उनको ग्रो करता है, उसमें मेच्योरिटी आती है, डेवलपमेंट भी साथ में प्रोसीड कर रहा है। अभी हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट को अभी हम अलग से समझेंगे हम। तो फिर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और भ्रूणावस्था में, ठीक है, और भी ऐसी आगे लाइफ की फेजेस आएंगी जहां पर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इस फास्ट डेवलपमेंट के लिए बच्चे की इन फेजेस के अंदर प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो मेच्योरिटी तक जो है एक बहुत अच्छा जो है उसकी ग्रोथ हो, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो उसका, और वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बने। ठीक है, फिर है किशोरावस्था में वृद्धि की गति थोड़ी तीव्र फिर मंद हो जाती है। किशोरावस्था भी जो है लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, जहाँ पर कि प्यूबर्टी जो है जिसे हम कहते हैं, या एक वयस्क होने की फेज में बच्चा जो है वो शिफ्ट करता है।
ठीक है, उसमें बहुत सारे बॉडीली फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो बच्चा जो है वो बाल्यावस्था से कहाँ आता है, किशोरावस्था की तरफ शिफ्ट करता है, और उसमें शारीरिक रूप से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे सडनली जो है बहुत ज़्यादा हाइट जो है एकदम से ले लेते हैं। बॉयज़ जिस बच्चे को आपने देखा, अगर कुछ महीनों पहले भी देखा है, तो उसके बाद आप देखेंगे तो उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सिमिलर कंडीशन होता है गर्ल्स के लिए, उनकी बॉडीली बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी किशोरावस्था में पहले जो गति है वो बहुत तीव्र होती है, लेकिन जब किशोरावस्था लेटर एजेस में होती है, लेटर फेज में होती है, तब जाकर ये जो गति है ये कंपैरेटिवली धीमी पड़ जाती है या धीरे हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे कि किशोरावस्था का जैसे 18-19 साल है ना, 17 साल, तो यहाँ पर आके ये जो फेज है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो डाउन होने लगती है। यही कारण है कि बच्चों को कहा जाता है कि 18 से 20 वर्ष तक जो है आप अपना खूब एक्सरसाइज करिए, या दौड़ भाग करिए, या स्ट्रेचिंग करिए, जिससे कि आपकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी रहे। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है। फिर है वृद्धि से शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने बात की कि वृद्धि क्या है, लंबाई में और चौड़ाई में बढ़ना। तो वृद्धि से जो है शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो होता है। ठीक है, फिर है आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि होती है। आकार, वजन और लंबाई में भी इसके अंदर वृद्धि होती है, जैसे कि मैंने बताया कि चौड़ाई में या लंबाई में बढ़ता है। फिर है वृद्धि आंतरिक और बाह्य अंगों में होती है। वृद्धि आंतरिक अंगों में भी होती है और वृद्धि बाह्य अंगों में भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें वृद्धि नहीं हो रही है, जन्म के समय पर वो जितने थे वही साइज उनका है, ऐसा नहीं होता। तो इंटरनल और मतलब आंतरिक और जो भी बाह्य अंग हैं उनमें जो है एक कंपैरेटिवली एक बराबर, एक प्रोपोर्शन के अंदर जो है उनमें वृद्धि होती है। फिर है वृद्धि में ऊर्ध्वाकार बढ़ावट होती है। ऊर्ध्वाकार माने कि ऊपर की ओर या लंबाई के अंदर जो है वृद्धि में जो है वो चेंजेस आते हैं या वृद्धि जो है होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि वृद्धि क्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे विकास। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी साइमल्टेनियसली याद रखना है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बार वृद्धि और विकास को कंफ्यूज किया जाता है इनके मीनिंग को लेकर। बहुत सादे उसके अंदर तो दोनों को एक ही माना जाता है, जबकि ये आपस में बहुत भिन्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे विकास।